नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। डीएड वर्ष से बीएड केस से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आज हम इस वीडियो में इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। एमपी, छत्तीसगढ़ व बिहार में क्या होगा, बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी बचेगी या नहीं। आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स और कवर करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है, इस टॉपिक्स पर भी बात करेंगे, रूल बुक में बीएड योग्यता के रूप में शामिल थी। अधिकांश यूट्यूबर या अधिकांश यह तर्क दिए जाते हैं कि जो रूल बुक आई थी उसमें बीएड अभ्यर्थियों की योग्यता के रूप में बीएड को शामिल किया गया था। तो क्या बीएड अभ्यर्थियों को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, या सेफ रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सरकार साथ दे रही है तो क्या बीएड अभ्यर्थी नहीं हटाए जाएंगे या हटाए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, छत्तीसगढ़ व बिहार केस के फैसले का असर मध्य प्रदेश में होगा या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अंतिम प्रश्न से। छत्तीसगढ़ व बिहार के केस के आदेश के फैसले का असर होगा या नहीं होगा। तो यह पूर्ण रूप से क्लियर है, सही है कि जो छत्तीसगढ़ व बिहार हाईकोर्ट में निर्णय आए हैं उस फैसले का असर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी पड़ेगा, क्योंकि वह भी एक संवैधानिक खंडपीठ है। वहां पर भी न्यायमूर्ति के द्वारा आदेश जारी किया गया है, तो इसमें कहीं भी ये किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि आदेश का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जो आदेश आए हैं उस केस की वहां पर जो सुनवाई हुई उसका पूर्ण रूप से असर एमपी में मिलेगा। जो कंडीशन छत्तीसगढ़ बिहार में है वही कंडीशन एमपी में है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के प्रथम क्वेश्चन पर। अब हमारा क्वेश्चन है, रूल बुक में बीएड योग्यता के रूप में शामिल है। तो कोई भी रूल बुक जारी होती है तो उस पर योग्यता दर्शाई जाती है, और रूल बुक में बीएड भी योग्यता के रूप में शामिल की गई है। किंतु यदि आप रूल बुक का अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो उसमें ब्रिज कोर्स को भी शामिल किया गया है। तो कहने का तात्पर्य शामिल होने के साथ साथ भी वह अभी अधूरी है। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न पर, सरकार साथ दे रही है। तो जो आदेश होते हैं, न्यायालय होते हैं, हमारे भारत में सर्वोपरि न्यायाधीश है, न्यायालय है। सरकार किसी पक्ष को चाहे या ना चाहे इस पर महत्वपूर्ण नहीं है। जो न्यायालय या न्यायाधीश आदेश देते हैं वह सर्वोपरि होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ में जो आदेश दिया वह न्यायाधीश महोदय ने दिया है, न्यायमूर्ति ने दिया है। बिहार की भी कुछ यही स्थिति है। तो एमपी में यह इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि जो मध्य प्रदेश सरकार है बीएड अभ्यर्थियों का साथ दे रही है। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार में क्या होगा, बीएड अभ्यर्थी की नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। तो छत्तीसगढ़ में तो पूर्ण रूपेण बाहर होने के चांस है, क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो अगर भर्तियां हैं वो 11 अगस्त के बाद जो ज्वाइनिंग होंगी वह पूर्ण रूप से वहां पर बीएड शामिल नहीं किया जाएगा। भले ही वहां पर रूल बुक में बीएड योग्यताधारी के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि अधिकांश यूट्यूबर का यही तर्क दिया जाता है कि बीएड रूल बुक में योग्यता नोटिफिकेशन में शामिल की गई थी, किंतु 11 अगस्त के बाद कोई भी ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत भर्ती की गई थी, तो बिहार में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति है। लेकिन जितनी अधिक छत्तीसगढ़ बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उससे अधिक किसी भी राज्य के ऊपर खतरा नहीं मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद यदि संवेदनशील स्थिति में देखें तो वह है बिहार ही है, क्योंकि बिहार का भी आदेश आ चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती कोर्ट के आदेश के तहत रहेंगी, और जो माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया है उसे कोई भी सरकार बदल नहीं सकती है। इस कारण से बिहार में भी स्थिति कुछ इसी प्रकार है। यहाँ पर भी कहा जाए तो लगभग बीएड अभ्यर्थियों के लिए चांस नहीं है। अब बात करें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में कुछ पॉइंट्स बीएड की ओर पक्षधर हैं, कुछ पॉइंट्स डीएड की ओर है।
किंतु वर्तमान की स्थिति को देखें तो छत्तीसगढ़ और बिहार का जो केस है यह बीएड की ओर पक्षधर है। किंतु पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि जो केस है वह डीएड के हाथ में कि बीएड के हाथ में है, क्योंकि पूर्ण रूप से अभी केस है जो माननीय न्यायाधीश महोदय के हाथ में है। इस सही तरीके से न्याय दिया जाएगा यदि सब्जेक्ट टू आउटकम के दायरे में जो है और इस पर सही तरीके से डीएड अभ्यर्थी तर्क या सही तरीके से बात को रख सकते हैं तो बीएड के विपक्ष में जाएगा। यदि बीएड अभ्यर्थी सही तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं तो डीएड के अपोजिट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है मध्य प्रदेश में अभी पूर्ण रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु मध्य प्रदेश में प्लस पॉइंट ही रहेगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान व बिहार की निर्णय आ चुकी है, वो भी एक संवैधानिक खंडपीठ है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए।